अभी देखो ना आप होता कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये किसी की शक ही नहीं है। ये जो बुरा करता है उसको बुरा किया जाता है, उससे बुरा किया जाता है। खुद ही सोच लीजिए कि उसकी मानसिकता किस हिसाब की है, वो क्या करना चाहता है। वो सुधरने वाला देश नहीं है। अभी ये रुका नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये हो गया अटैक एक बार सब, नहीं, ये चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्थगित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि हम पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी जो अक़लियत में है, उनका यही टारगेट था कि ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएंगे और देश बेकाबू हो जाए। पहले तो मैं मीडिया वालों सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा पहलगाम में पाकिस्तान ने जो खेल खेला था, वो खेल ये था कि धर्म पूछ के लोगों को मारना, कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को। जैसे ही वहाँ पे मासूम लोगों की हत्या की गई, लोग घरों से बाहर निकले, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कहे और कहा खून का बदला खून से लेंगे। प्रधानमंत्री जी पे जोर दिया कि इसका बदला लेना ही लेना है। तो सारे देश ने ये फैसला लिया कि एक बार ये बदला जो है लेना ही लेना है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, आपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान कर दिया और उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 ठिकाने पाकिस्तान के जो हैं वो नष्ट किए हैं। वो किसके किए हैं? मिलिटेंटों के ठिकाने नष्ट किए हैं। वो पाकिस्तान आज जानता क्या हुआ है। मैं अपने देश की आर्मी को, देश के जवानों को, देश के हमारे फोर्सेस को बधाई देना चाहता हूं कि जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने फैसला किया था उसको पूरा करने में अगर सहयोग किया है तो वो हमारी आर्मी, इंडिया आर्मी ने किया, इंडिया फोर्सेस ने किया है। जहां एक तरफ से सिंदूर के बाद पूरा नहीं वो उसने माफ़ी मांग ली। उसको मांगना नहीं क्या, एक कर्नल, एक ऐसे कर्नल पे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उन पे ऐसे रिमार्क्स करना, उसका दिमाग ही इतना था, उसने ऐसे ही कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखी इन लोगों ने कुर्बानियाँ, यही नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनके लिए ऐसे आंख उठा के देख नहीं सकते। बाकी तो बात छोड़ दो, आप कहने की बात दूसरी है। बीजेपी ने इसमें स्टैंड क्यों नहीं लिया अब तक? उनको अब उसने माफ़ी मांग ली, सारा कुछ मांगा और स्टैंड लेंगे। अभी उसके अभी हफ्ता ही तो हुआ है टोटल। अभी आगे देखो, मांगना हल है किसी ऐसे जो जिनने पूरी पीढ़ी दर पर आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और जो भी सज़ा जिसने वो कहा है उसको देनी होगी, पार्टी देगी। कैबिनेट से और बीजेपी से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालेंगे। अभी देखो ना आप होता कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये किसी की शक ही नहीं है। ये जो बुरा करता है उसको बुरा किया जाता है, उससे बुरा किया जाता है। लोगों का मानना, आपने देखा 65 में लड़ाई लड़ी, 71 में लड़ाई लड़ी, करगिल युद्ध हुआ और हमेशा ये छेड़ता रहा। उसके बाद इसने सोचा था कि कश्मीर वालों को मैं अपनी तरफ खींच लूँ। ये लास्ट वार था उसका और ये लास्ट वार इतना देश के लिए मजबूत हुआ कि देश का बच्चा जो था इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के साथ खूनी बदला हम लेंगे। वो हिंदू ने नहीं कहा, सब हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, जो भी इस देश के मालिक हैं उन सब ने ये बात कही है। इसलिए आज पाकिस्तान बिल्कुल उसके घर इलाके में थलथली मची हुई है। आपने देखा था, आप जिला डोडा के रहने वाले हैं, कितनी मिलिटेंसी थी यहाँ पे। हमने कुल्हाड़ कांड देखा, 22 लाशें किट्ठी जलानी हमने देखी, बरातों की बरातें ख़त्म होती हमने देखी, चांपनाड़ी कांड हमने देखा, बरशला कांड हमने देखा, हस्ती कांड हमने देखा। ये सारे कांड कहाँ हो रहे थे? ये कांग्रेस के दौर में 70 साल में ये हालत हुई हमारे देश की। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आपने देखा इक्का दुक्का, ये तो लास्ट हथियार था पाकिस्तान का, वरना वो पत्थरबाजी कहाँ है, वो आज मिलिटेंसी कहाँ है? आज तो हम चैन से हैं, सारे रात दिन घूमते हैं। आज हम जिला डोडा में रात दिन 12 बजे भी घूमते हैं, 1 बजे भी घूमते हैं, कोई लेना देना नहीं है। पहाड़ों पे जा रहे हैं, हमारे भेड़ें बकरियां, हमारा माल मवेशी पहाड़ों पे जा रहा है। तो ये किसकी देन है? ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। एक मजबूत नेता हमें मिला है, एक मजबूत मुल्क हमें मिला है। थैंक यू सर। देखिए, आज की रैली आप देखेंगे एकता भाईचारे को लेकर है। जिस तरीके से सिंदूर का ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिस तरीके से पहलगाम में इन्होंने इतने लोगों की हत्या की, ये एक सिंदूर ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद दिखाया गया कि भारत कितना सशक्त है और इसमें रहने वाले लोग एक साथ हैं और जो टेररिज्म है उसका सपोर्ट कोई नहीं करता है। और जिस तरह के टेररिज्म के हब्स पाकिस्तान में चलते हैं, किस तरीके से भारत ने उनको नेस्तो नाबूद किया है, इसलिए पूरे भारत में जो ये प्रोसेशन चलाया गया है ताकि ये एकता जो है दिखाई जाए। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने पहलगाम में देखा कि किस तरीके से उन्होंने धर्म को नाम लेकर चुन चुन के उन लोगों को मारा, तो मुझे लगता है इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान को जवाब देना नहीं बनता है। दिस वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये पता चले कि जो वो हमारे देश में आके इन निहत्थे लोगों को, जो एक टूरिस्ट थे, जगहें घूमने गए हैं और उनने उन लोगों को चुन चुन के मारा, कितना एक बुरी उन लोगों को, मतलब वो लोग तो कभी इस चीज़ से डरते ही नहीं ना कि आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे
रहे हैं, उनका काम है दहशत फैलाना, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं रहेंगे। उन्होंने पहलगाम में ये हादसा किया था, लेकिन अब उन्हें ये पता चल गया कि भारत कितना डिफेंस सिस्टम कितना तेज़ है, हमारी आर्मी जो है वो कितनी सशक्त है इस चीज़ का बदला लेने के लिए। देखिए, अगर उसने सुधरना होता तो अभी तक सुधर गया होता। जो आतंकवाद को जन्म देता है, जो आतंकवाद को पैदा कर रहा है, वहाँ पे पनपा रहा है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उसकी मानसिकता किस हिसाब की है, वो क्या करना चाहता है। वो सुधरने वाला देश नहीं है। उसे जब मौका मिलेगा तो भारत यही दिखाएगा कि उनको किस तरीके से ख़त्म करना है। पहली बार हमने इतिहास में ऐसा देखा है कि पूरा देश नहीं बल्कि हम खास करके हमारे जम्मू कश्मीर का हम देखते थे कि इस तरह एकजुट होकर लोग सामने नहीं आते थे। कोई भी स्ट्राइक होती थी, पहले भी स्ट्राइकें हुई हैं, पहले भी युद्ध हुए हैं, लेकिन पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में देखा है कि लोग इस तरह बढ़ चढ़ के खुशी मना रहे हैं और इजहार कर रहे हैं। पहले एक डर का माहौल होता था यहाँ पे कि हाँ, कुछ लोग थे जो हर समुदाय से, हर जगह से आते थे और वो चाहते थे अपने इजहार करना, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो उसमें आत्मविश्वास नहीं होता था। डर होता था कि ना जाने हम खुल के सामने आते हैं तो अगर इसका समर्थन करते हैं, उनका विरोध करते हैं आतंकवादियों का और पाकिस्तानियों का, तो ना जाने हमारा भी कुछ ना कुछ बुरा व्यवहार ना हो जाए, हमसे भी बुरा हशर ना हो जाए। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास लोगों में जग गया है, उनका नेतृत्व के जो अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके कारण जो विश्वास आ गया लोगों में। और एक सुशासन हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे तिरंगा रैली, बल्कि हम देख रहे हैं कि ये रैलियां जो हो रही हैं इनको कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग उठ के आ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। अभी के टाइम में हम देख रहे हैं पूरा विश्व को पता है कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। और ख़ास करके एक और चीज़ हमने पहली बार देखा कि इस बार जो नेतृत्व था, जो लीड कर रहे थे, जितने भी हमारे मिशन थे, जितने भी हमारे अटैक यहाँ पे हो रहे इनके ऊपर कर रहे थे, तो उनका नेतृत्व पहली बार हमारी महिलाओं ने यहाँ पे किया। महिला ऑफिसर हमने देखा वहाँ पे, वो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ। तो यकीनन ये बदलता भारत है। अभी आगे भी बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि अभी भी चाहे हमारे रक्षा मंत्री हैं, चाहे हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, चाहे हमारे राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारी सरकार है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो उनका ये मानना है कि ये जो कारवां अभी ये रुका नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये हो गया अटैक एक बार सब, नहीं, ये चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ अभी यहाँ से मेरे ख्याल से एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, पूरे विश्व को, कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि ये चलता रहेगा अभी भी। धन्यवाद। यही था कि हमारे मुल्क की सेना ने, चाहे वो बरी सेना हो, ज़मीनी सेना हो या हवाई सेना है, तीनों अफवाज ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया और जो हमने एक टारगेट रखा था कि मिलिटेंटों के अड्डों को, दहशतगर्दों के अड्डों को हमने नष्ट करना है, उसकी कामयाबी पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी से सरअंजाम पहुंचा। तो उन फौजी जवानों को, तमाम रियासत, तमाम मुल्क के फौजी जवान, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो, तो नेवी हो या एयर फोर्स हो, सबका हौसला बुलंद करने के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया था। यही इसका मकसद था। बहुत ये इतना इम्पॉर्टेंट बना था। अगर ये जवाब नहीं देते, आप यकीन करो कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जो हरकत की थी पहलगाम में, ये नाम पूछ के लोगों को मारा गया था। तो जाहिर सी बात है कि हम पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी जो अक़लियत में है, उनका यही टारगेट था कि ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएंगे और देश बेकाबू हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ की हिंदू कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़े संयम से काम लिया और उनको ये उल्टा ही गले फंस गया। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान टूटे, लेकिन उन 27 लोगों ने तो शहादत दी, लेकिन उनकी शहादत से ये फ़ायदा हुआ कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मशरक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब हिंदुस्तान एक हो गया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मजबूत हो गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हो गई। उसका ये फ़ायदा देखना मिला हमें। लेकिन जो जाने गई वो तो शहादत उन्होंने हासिल की, वो तो ज़िंदा नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस नज़रिए से पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया था, उसमें वो नाकाम हो गया और उसको मुंह की खानी पड़ी। और आज पूरे दुनिया में एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। और जब तक न वो उन अड्डों को वहाँ से निकालेगा, मैं नहीं कहता हूँ कि हिंद पाक के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि देखो, वहाँ अगर कोई पॉलिटिकल क़यादत होती, कोई फ़ैसला लिया जाता है। पाकिस्तान में जब 47 से अलग हो गया, 47 से लेके हमारे इंडिया ने कितनी तरक्की की,
स्पेस में जगह बनाई तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ दहशतगर्द पाले। तो जाहिर सी बात है उनको अकल करनी चाहिए। उनके जो वहाँ के जो पढ़ी लिखी आवाम है, वहाँ भी इंटेलेक्चुअल होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अपने उन आकाओं को कहना चाहिए, जो भी वहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये कहना चाहिए कि मुल्क कैसे बढ़ेगा आगे। दहशतगर्द पालने से तो मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता है, लेकिन उनको तो ऐसा कदम उठाना चाहिए। अगर वो ऐसे शरारतें करते रहेंगे तो इंडिया बख्शने वाला नहीं है।